तो आइए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक आसान से टॉपिक पढ़ते हैं। सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। रूट निकालना हम लोग ने सीख लिया है, लेकिन अब आइए समझते हैं कि किस तरह से सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला आता है। और देखिए वीडियो के बीच में आपको एक इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा अल्फ़ा और बीटा वाला, को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सम ऑफ द रूट। तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप सभी जानते हैं। और ये अज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा बीटा, ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये इस इक्वेशन के रूट हैं। तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है, मतलब सम ऑफ द रूट मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब अगर अल्फ़ा बीटा रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, दो रूट आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक को मान लिया अल्फ़ा, एक को मान लिया बीटा, इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस फॉर्मूले में है, बी क्या है, जो भी एक्स के साथ लिखा होता है वो है बी की वैल्यू, और जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो है ए की वैल्यू। तो उम्मीद है सम ऑफ द रूट समझ के होंगे। अब हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन क्या है, सी अपॉन ए, मतलब सी क्या है, जो ये अकेली गिनती लिखी रहती है वो होती है सी, और ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का जो रूट आएगा उसका सम और उसी रूट का प्रोडक्ट भी निकालना है। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई, विदाउट फाइंडिंग रूट, मतलब आपको इसको फैक्टराइज करके रूट नहीं निकालना है। तो चलिए हम लोग वेरीफाई भी करेंगे इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² - 7x + 2। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें। अगर कंपेयर करें सोल्यूशन में, ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं जल्दी से, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये तो अब आप लोग समझ गए होंगे बड़ी आसानी के। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो है ए, एक्स के साथ साइन के साथ जो लिखा होता है वो बी, और अकेली वाली गिनती सी। तो सम ऑफ द रूट लिखना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, आप लोग पूरा लिख देंगे सम ऑफ द रूट, माइनस बी अपॉन ए। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले फॉर्मूले वाला, बी की वैल्यू भी माइनस, अरे वाह, -7। हाँ, माइनस मतलब खतरे का निशान, कोई यही वाला माइनस ना लिख के छोड़ दे। और ए की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 7/3 आ गया, माइनस माइनस प्लस। और दूसरा क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 2, और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो ये दो आंसर आ गया। आइए अब हम लोग एक कुछ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलिए इसके रूट निकालते हैं। देखिए बिना रूट निकाले ये बता दिया है कि जो रूट आएंगे उन दोनों का सम कितना है 7/3, और जो रूट दोनों आएंगे उनके प्रोडक्ट कितना है 2/3। तो आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, वेरीफाई, कि क्या सच में इसके रूट के सम जो है वो 7/3 है। आइए चेक कर लेते हैं जल्दी से। इक्वल टू 0, तो 3x², इसको फैक्टराइज करते हैं, माइनस दो गिनती मिलेगी, 3 2 6, 6 + 1, 1 + 2 = 0। फैक्टराइजेशन है, रूट फाइंड करने के लिए यही तो करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, वो झंझट कौन करे, सीधे फैक्टराइज ही कर लेते हैं। तो 3x कॉमन मिला, x - 2 और -1, x - 2 = 0। एक मिला x - 2 और दूसरा क्या मिला 3x - 1 = 0। तो एक बार x की वैल्यू मिल गई 2, मतलब पहले वाले रूट की वैल्यू मिल गई 2, मतलब लेट अस अज्यूम अल्फ़ा मिल गया 2। दूसरा वाला रूट क्या मिला 3x = 1, मतलब x = 1/3, मतलब बीटा की वैल्यु कितनी हो गई 1/3। आइए इन दोनों रूट को, जो अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, ऐड करके देखते हैं। कितना आना चाहिए 7/3, तो 2 + 1/3, अरे 3 2 6 और 1, अरे याद हो गया 7/3। और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब 2 × 1/3 कितना आ गया 2/3। देखिए
ये एकदम करेक्ट है। बिना वैल्यू फाइंड किए रूट की, विदाउट फाइंडिंग रूट, बिना रूट फाइंड किए देखिए पता चल गया जो रूट आएंगे उनका सम कितना है 7/3, प्रोडक्ट कितना है 2/3। देखिए वेरीफाई भी कर लिया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताया गया है, वेरिफिकेशन करके दिखाया है। अब आइए इसी टॉपिक का एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए समझिएगा और इसके बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा जो कि चैलेंज है। जो होमवर्क सही करेगा उसको वो कमेंट करे अपना आंसर। तो आइए समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ द इनवर्स, किसका? ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है, मान लेते हैं इसका जो रूट है वो है एक अल्फ़ा और बीटा। तो मान सकते हैं रूट एक्स वाई ना माने वाई जेड मान सकते हो, जो वही है। तो अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। इस जो इक्वेशन है इसका जो रूट है उसको क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ द इनवर्स, तो इसका एक रूट है अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट, ठीक। तो फाइंड द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो उसके रूट तो पता चल गए, अब इस रूट का क्या करें? इनवर्स कर दें 1/अल्फ़ा, और इसका बीटा दूसरा वाला जो रूट है उसका इन्वर्स करते हैं, वो क्या होगा 1/बीटा, और फिर इन दोनों का क्या कर दें? सम। यही तो लिखा है देखिए, सम ऑफ द इन्वर्स ऑफ द रूट। तो रूट का इन्वर्स और फिर उसके बाद उसका सम। फिर चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया बीटा, अल्फ़ा को 1 से किया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर बार बार लिखेंगे ज़रूर, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो 1 लिखा है, ए की वैल्यू हो गई 1। बी की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स के साथ जो भी लिखा है साइन के साथ, ये हो गया क्या? -7। और सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू हो गई 12। ठीक। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शायद आपको फॉर्मूला पता हो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ द रूट। चलिए फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। इस इक्वेशन का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन, पहले फार्मूला लिखना अच्छी बात होती है, तो लिखते हैं माइनस, फिर -7/1, कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 7। और अल्फ़ा इंटू बीटा भी फाइंड कर लें। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? 12, ए की वैल्यू है 1, कितना आ गया? 12 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन की, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन की। अब क्या करें? कुछ नहीं, सिंप्लीफाई, बस यहाँ ला के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें, कितना? 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? 12। देखिए ये आंसर आ गया हमारा 7/12 आंसर। समझ में आया होगा। देखिए कितनी आसानी से, बिना इसका रूट फाइंड किए हम लोग ने फॉर्मूले की हेल्प से, ये देखिए फॉर्मूले की हेल्प से जो ऊपर पड़ा है उसकी हेल्प से क्वेश्चन कर दिया है। तो अगला जो क्वेश्चन है, होमवर्क है, वो आप लोग के लिए HW है होमवर्क, आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। आपको इस्तेमाल यही करना है, सम ऑफ द रूट का फार्मूला और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला। आपको रूट इसके फाइंड करके फिर पुट नहीं करना है, ठीक, इसका इस्तेमाल करना है आपको। तभी इस क्वेश्चन को अपना आंसर कमेंट में करें। मेरा नाम है आतिफ खान, आप देख रहे थे मैथ लैब चैनल। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस वीडियो को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए। जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको कमेंट करें, और बोर्ड आते आते हम लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में को देखने के लिए थैंक यू।